डियर स्टूडेंट, आज हम सैलिनिटी इन रेस्पॉन्स टू प्लांट सैलिनिटी में अडेप्टेशन इन एलोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोग ने इस लेक्चर से पहले हमने पढ़ा है कि सैलिनिटी क्या थी, और सैलिनिटी का मतलब होता है कि ऐसी मिट्टी जिसमें लवणों की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो लवण, जब मिट्टी के अंदर लवण की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे वो हेलोफाइट्स करेंगे। तो उन हेलोफाइट्स में ऐसा क्या अडेप्टेशन, कौन कौन सी अनुकूलताएं डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण वो उस सलाइन जो लैंड है उसमें अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लवणोद्भिद जो होते हैं वो विशेष प्रकार के आवास में जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लवण की परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको विशेष प्रकार के आवास में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए इनमें विभिन्न प्रकार की अडेप्टेशंस मिलती हैं। और इन अडेप्टेशंस को हम 3 हेड्स में पढ़ते हैं कि अडेप्टेशन में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन जिसमें क्या होती हैं, एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं, और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम देखते हैं कि उनके जो इस प्रकार के जो हेलोफाइट्स हैं उनकी आकारिकी या मॉर्फोलॉजी में कैसे चेंज हो जाते हैं जिसके कारण वो पर्टिकुलर उस विशेष प्रकार के एनवायरनमेंट जिसमें कि लवण की मात्रा अधिक है रह पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं कि इन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में रूट, स्टैम, लीफ, फ्रूट, सीड्स और उनके डिस्पर्शन मेथड में क्या इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस आएंगी, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में फर्स्ट हम देखते हैं कि रूट्स कैसी होती है। रूट में जितने भी शीतोष्ण जो एरिया है, जितने भी टेम्परेट एरियाज होते हैं उनमें लवणोद्भिद जो होते हैं ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, जबकि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर जहाँ पर लवणों की परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ पर प्लांट्स जो मिलते हैं वो सारे फॉरेस्ट होते हैं। समुद्र में वो जो उनका जो वो है सघन जंगल के रूप में उनके जंगल पाए जाते हैं। इस प्रकार से जब हम उनके रूट सिस्टम को देखते हैं तो रूट सिस्टम जो होता है उनका डीप रूट सिस्टम उनमें नहीं होता, छिछला सा रूट सिस्टम होता है, अर्थात मिट्टी की केवल ऊपरी परत तक ही सीमित रहता है। केवल मिट्टी की ऊपरी परत पर ही उसमें उसके रूट्स पाए जाएंगे और उन रूट्स के अंदर डीप रूट सिस्टम नहीं होता। और इसके साथ साथ इनमें इनके वायवीय भागों में काफ़ी संख्या में स्लिट रूट्स पाई जाती हैं। स्लिट रूट्स है अवस्तंभ जड़ें जिनको कहते हैं, अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं और ये उनके वायवीय भागों में काफ़ी संख्या में होती हैं जो पौधे को सब स्टेटम पर स्थिर रखने का काम करती है। तो ये स्लिट रूट्स का काम है स्पेशली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल होता है कि राइजोफोरा में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी स्लिट रूट्स उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट होता है कि जितने भी ये इनमें जो लवणोद्भिद जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं इनमें ये वाटर लॉस्ट होती है। वहाँ की मिट्टी जो होती है वो जलाक्रांत होती है क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट होने के कारण जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो पानी की परसेंटेज इसमें बहुत कम होती है, जलाक्रांत होती है, वाटर लॉस्ट कंडीशन पाई जाती है। इसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन भी जो होगी उसका भी सदैव अभाव होगा। तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति अब इन प्लांट को मिल नहीं पा रही है, तो प्लांट की इस कमी को पूरी करने के लिए पौधों में भूमिगत भाग या भूमि वो किससे श्वसन करेंगे, तो उसके श्वसन जो है उनको श्वसन में बाधा आती है और इसकी पूर्ति करने के लिए उन पादपों के अंदर मूल जो होती है वो खूंटे के आकार की जो है, हमने देखा है कि कुछ खूंटे के आकार की रूट्स जो होती है वो ऊपर मूल के ऊपर पाई जाती है और इन रूट्स को हम शंकुरूप मूल खूंटे के आकार की रूट्स कहते हैं जो दलदली जितने भी मार्शी एरिया है उनमें ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं। इन रूट्स को हम निमेटोफोर्स कहते हैं। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है और इनके जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके जितनी भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगी और उस रूट सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो इस प्रकार से क्योंकि ये रेस्पिरेशन का काम कर रही है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रही है और इनको रूट्स को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इनको हम श्वसन मूल या निमेटोफोर्स कहते हैं। और इस प्रकार से ये निमेटोफोर में रंध्रों से ही पूरे पादप के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश के साथ, इंटरसेलुलर स्पेसिस के साथ जाल के रूप में कई रंध्रों के साथ जुड़े रहते हैं और पूरे
पादपों को इस निमेटोफोर के द्वारा ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इस प्रकार से इन प्लांट्स में वाटर लॉस कंडीशन जो होती है उसका एक तोड़ने हो गया कि उसके अंदर निमेटोफोर्स के द्वारा ही, क्योंकि निमेटोफोर्स मतलब वाटर लॉस में हो नहीं रही ऑक्सीजन की सप्लाई, तो निमेटोफोर्स होते हैं उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से इनके मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं कि कुछ मैंग्रोव पौधे जो होते हैं उनके स्तंभ में भूमि के आसपास वाले स्थानों में काफी संख्या में जो जितनी भी एडवेंटिशियस रूट होती हैं, अपस्थानिक मूल होती हैं, वो जटाओं की तरह बाहर निकलकर भूमि में को स्थिर रखती हैं। ऐसी रूट्स को हम बटरेस रूट्स कहते हैं, जिनको हम पुष्टा मूल या बटरेस रूट कहते हैं। ये भी पर्याप्त मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस प्रकार से कुछ पौधे जैसे सोनेरेशिया है, लेगून है, उनमें कुछ जड़ें जो होती है वो क्षैतिज मूलों से परिवर्तित होकर भूमि से ऊपर आकर नीचे की ओर फिर मुड़ जाती है, मतलब ऐसे ऊपर आएगी फिर नीचे की तरफ वापस हो जाएगी। तो एक प्रकार का हुक शेप, इनका आकार, इनका शेप हुक की तरह हो जाता है। इस प्रकार से इनको मुड़े हुए हुक के जैसा इनका शेप हो गया। तो ये मुड़ा हुआ उभार जो होता है जल सतह के बाहर निकल रहता है और इसमें भी रंध्र होते हैं और ये भी गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस थे रूट के अंदर स्पेशल फीचर्स थे कि रूट जो होती है उसमें छिछला रूट सिस्टम पाया जाता है, उनके अंदर स्वीट रूट्स पाई जाती है। मॉडुलर होने के कारण ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है उसको निमेटोफोर्स के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। कुछ प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल सपोर्ट में बटरेस रूट्स पाई जाती है, सोनेरेशिया में हुक लाइक रूट्स पाई जाती है। तो ये इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे रूट्स में। स्टेम में क्या होता है कि इनमें स्टेम जो होता है वो सकुलेंट होता है। मेनली जो स्टेम होंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में इनके स्टेम सकुलेंट होंगे और लंबनोद्भिद में तना जो होता है वो मांसल होता है। और उदाहरण थे जैसे हम सोनोकोर्निया की बात करते हैं तो उसमें लवणता के कारण ही कोशिका विभाजन में इनहिबिशन तथा कोशिका की लंबाई के कारण इसमें मांसलता और यह सकुलेंसी आती है। इस प्रकार से ऐसा माना गया है कि इस सकुलेंस के कारण ही सकुलेंट होने का या मांसलता का गुण जो होता है वो क्लोराइड आयनों के संग्रह के कारण होता है। इस प्रकार से जब हम पत्तियों की बात करते हैं तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल में पत्तियां होती है स्मॉल है, लैबरी होती है, स्पाइनी होती है, थिक है और शाइनी होती है। और इनकी लीफ जो होती है उनके ऊपर जो सेल्स जो होती है उनका साइज जो होता है कंपैरेटिवली छोटा होता है। एवरग्रीन लीव्स होती हैं और जल संचयन उत्तक और सुव्यवस्थित खंभाकार कोशिका पाई जाती है। कुछ जातियां इसमें ऐसा देखा गया है कि वो पर्णविहीन होती हैं, उन पर लीव्स में नहीं मिलती। और इसके साथ साथ कुछ जो सबमर्स्ड जो हेलोफाइट्स होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो पतली और अधिचर्म में उनमें क्लोरोफिल की परसेंटेज जो होती है वो पतली सेल्स होगी सबमर्स्ड लीव्स के अंदर और उसके अंदर जो है क्लोरोफिल कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस प्रकार से ये जो है ये हमारे लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हम नेक्स्ट लास्ट पढ़ते हैं उनका फ्रूट एंड सीड और फिर उसका डिस्पर्शन मेथड कैसा होता है। तो फ्रूट्स जो होंगे इनमें मैंग्रोव पादपों में इनके फ्रूट्स जो होते हैं उनका वेट बहुत ही कम होता है। ऐसा उनके इसके कारण क्यों वेट कम होता है? क्योंकि फलों इनके बीजों और फलों के आवरण में अधिक संख्या में एयर स्पेस एयर चेम्बर्स पाए जाते हैं। इनके फल और बीज जो होते हैं उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जो लंबी अवधि तक पानी के अंदर मतलब वैक्सी कोटिंग होगी तो वो पानी में बहुत टाइम तक रह पाएंगे और जलधाराएं जितनी भी वाटर वेव्स जो होती हैं उनको सुगमता से वो भी उसी जो जल की किरणें जो होती हैं जलधाराएं होती हैं उनसे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में मिलने वाले कुछ ऐसे भी प्लांट्स जो होते हैं समुद्री तटों पर जैसे स्पिनिफिक्स के अंदर विशेष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और ये पुष्पक्रम में विद्यमान बालों में सहपत्र की सहायता से जो होता है वो हवा में वो सोमरसॉल्टिंग करते हैं और सोमरसॉल्टिंग से होता हुआ वो बिखर जाता है और बीजों को भी बिखेरता जाता है। तो ये एक प्रकार का ये गोल पुष्पक्रम है वो सोमरसॉल्टिंग के द्वारा ही एक परागण की क्रिया का काम करेगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि जितने भी मैंग्रोव प्लांट हैं उनमें विविपेरी जर्मिनेशन मिलता है। विविपेरी जर्मिनेशन का मतलब होता है कि इनमें जो सार्वजनिक बीजांकुरण पाया जाता है सजीव परक बीजांकुरण पाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम हैबरलैंड ने इसने बताया कि बीज का अंकुरण फल के भीतर ही है ना, मतलब वैसे हम देखते हैं कि फल के अंदर बीज होता है और बीज उसमें से निकल जाएगा और बीज जाके अपना उसका जर्मिनेशन अलग होता है। लेकिन जब बीज फल में ही हो तब उसका जर्मिनेशन आता है, यानी मातृ पौधे के अक्ष पर ही लगा हुआ है। अभी फल मातृ पौधे से अलग नहीं हुआ है, मातृ पौधे के साथ लगे रहने के साथ साथ ही
बीज का अंकुरण हो गया, तब हम उसको बीजों में विश्राम अवस्था नहीं है जैसे बनते हैं उसका अंकुरण भी शुरू हो गया। इस प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज के गिरने से पहले ही नवपादप बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार के अंकुरण को हम विविपेरस अंकुरण या विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। और विविपेरेशन जर्मिनेशन में पहले से परिवर्धित जो प्ल्यूमोल जो होता है वो लवणीय मृदा के संपर्क में नहीं आता है और लवणीय मृदा उसके लिए हानिकारक हो सकती है। इस प्रकार से विविपेरस जो होता है वो राइजोफोरा एजेरिकस में मिलता है। विशिष्ट लक्षण जो होता है वो मैंग्रोव्स का होता है। नेक्स्ट होता है जब हम अडैप्टेशंस की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडैप्टेशंस हमने देख लिए रूट स्टेम और लीफ रूट सीड्स पे कैसे होते हैं। एनाटॉमिकल अडैप्टेशंस में हम देखते हैं कि इनकी जो जितने भी जो लवणोद्भिद या हेलोफाइट प्लांट होते हैं उनमें कुछ कौन कौन से ऐसे एनाटॉमिकल या शारीरिक या आंतरिक अनुकूलन कौन कौन से होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि इनकी कोशिकाएं होती हैं वो लार्ज होती हैं, बड़ी साइज की कोशिका होती हैं और उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। कम अंतरा कोशिकीय अवकाशों की उपस्थिति होती है। कोशिका भित्ति के अंदर लचकता वृत्तीय सेल जो होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उनमें पाई जाती है। और इसके साथ साथ कोशिका भित्ति के उनमें जल संचयन के ऊतकों का वाटर स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो होता है उनका फैलाव बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये इसका ये एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं। उसके साथ साथ में ये आता है कि इसके अंदर सतह व आयतन अनुपात में कमी होती है। इनमें जो रंध्र जो होते हैं उनका साइज स्टोमेटा जो होते हैं नंबर भी कम होता है और उनका साइज भी छोटा होता है। लो क्लोरोफिल अमाउंट पाया जाता है और उन प्लांट्स के अंदर जो होता है क्लोरोफिल की परसेंटेज भी कम पाई जाती है। इन पौधों के अंदर सभी वायव्य भागों में क्यूटीन की जो होती है एक मोटी लेयर पाई जाती है और ये मोटी लेयर के कारण ही मैंग्रोव पादपों में मूल के बाहर बहुत पड़ती है एक कॉर्क भी पाई जाती है। और इनके जो वलकुट जो होते हैं उनके अंदर तारे की आकृति की कोशिकाएं होती हैं, उनमें टैनिन और ऑयल भरा रहता है। इनकी जो पित्त की जो सेल्स होती है उनमें लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है और उसके साथ में उसमें भी ऑयल और टैनिन का भी जमाव मिलता है। इस प्रकार से इनमें इनकी जो अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्ति भी मोटी होती है। स्टेम की एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है तथा तेल और टैनिन से भरी रहती हैं। और इसके साथ साथ इनकी जो लीव्स होती हैं उनकी एपिडर्मिस में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। टैमेरिक्स में हम देखते हैं कि उनकी पर्णों की ऊपरी सतह पर लवणों का भी श्रवण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो उनकी मल्टीलेयर्ड होती है और थिक वॉल्ड होती है। वलकुट के जितने भी कॉर्टेक्स के अंदर जो बाहरी एरिया है उनमें एयर चैम्बर्स मिलेंगे। आंतरिक भाग में वायु प्रकोष्ठों का अभाव होने के कारण वहाँ पे स्क्लेरोटिक सेल्स पाई जाती हैं। और इस प्रकार से देखा जाता है कि कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण के कण अधिक मोटाई की एच आकृति की स्पिकुल्स इसमें पाई जाती हैं। पर्णों में पत्तियों के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें क्यूटीन की थिक लेयर मिलती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं मोटी और कैल्शियम क्रिस्टल युक्त होती हैं। इनके रंध्र जो होते हैं वो केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं और वो भी स्टोमेटा सनकन। इसके अंदर स्टोमेटा कैसे मिलेंगे, क्यूटीन की लेयर स्टोमेटा इनमें सनकन मिलते हैं और सनकन स्टोमेटा के साथ साथ इनके पर्णों में जो मेसोफिल होता है वो स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। इनके अंतराकोशिकीय स्थान जो होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस तो नहीं है। ऊपरी अधिचर्म के ठीक बाहर की आकार के नीचे बड़े आकार की मृदुतिक कोशिकाएं ही जल संग्रहण का काम करती हैं। इसी में ही श्लेष्मा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। संवहन ऊतक इसके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप्ड होता है और न्यूमेटोफोर्स पर भी लेंटिकल्स विकसित होते हैं। ये वलकुट में वायुतक विकसित भी होता है। जब हम इनके फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करते हैं तो इनमें हाई रेट ऑफ ट्रांसलेशन है। रेट ऑफ ट्रांसलेशन ज्यादा होता है। हाई ऑस्मोटिक ओपी ज्यादा होने के क्योंकि लवण ज्यादा है तो ऑस्मोटिक ओपी ज्यादा होगा। ओपी जाने के कारण वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स में। और इसके साथ साथ इनमें कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें सॉल्टी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं और ये हाई रेजिस्टेंट होने के कारण इनमें ये प्रतिरोधकता का गुण जो होता है वो ज्यादा अधिक होने के कारण ये लवणों को भी के विभिन्न आयनों को ग्रहण करने की भी क्षमता इसमें निहित रहती है। ये प्लांट जो होते हैं मिट्टी में
पोटेशियम आयनों के अधिक उपलब्ध होने पर सोडियम आयनों का अवशोषण कम कर देते हैं। जब उसमें पोटेशियम आयन ज़्यादा होंगे तो सोडियम आयनों को अवशोषण को वो कम कर देते हैं। और इनमें लवण प्रतिरोधकता के लिए पोटेशियम आयन ने पौधों में कैल्शियम को भी उत्तरदायी माना जाता है। इनके मांसल प्रवृत्ति कोशिका द्रव में लवणों के संग्रह के कारण होती है। इस प्रकार से जब हम इन मैंग्रोव प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें भी कार्बन एसिलेशन चक्र की जब हम बात करते हैं तो इनके C4 साइकिल में इनका जो कार्बन फिक्सेशन जो साइकिल हम C3C4 साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें मैंग्रोव में एस्पार्टेट जो होता है उसका मेन फर्स्ट प्रोडक्ट एस्पार्टेट होता है, जबकि वैसे जो C3 प्लांट्स में हम देखते हैं PG होता है। इनमें C4 प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म जो होता है क्लोरोप्लास्ट दो फॉर्म में नहीं पाया जाता। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ जो लवणोत्पित जो पौधे होते हैं उनमें ज़रूफिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे तना जो होता है तना और पत्ती जो होती है सकुलेंट हो गए, उसके साथ थिक क्यूटिकल होती है, सनकन स्टोमेटा होते हैं और एपिडर्मिस की लेयर मोटी होती है। मेसोफिल का डिफरेंशिएशन पाया जाता है और इसके साथ साथ इनमें जल संचयन उत्तकों की मात्रा अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि जितने भी हेलोफाइट्स थे उनमें मैंग्रोव वेजिटेशन था। तो ये मैंग्रोव वेजिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो सबसे पहला फर्स्ट होता है कि मैंग्रोव वेजिटेशन होते हैं ये तटीय स्थानों पर पाया जाता है। समुद्री किनारे पर इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और इसी ग्रोथ होने के कारण ये जैसे वहाँ पे भी ज्वार आता है तो उस ज्वार को समुद्री ज्वार को रोकने के लिए भूमि के कटाव को रोकती है। तो इतना तेज जो प्लांट्स जो होंगे वो इतने सघन वृद्धि हो गई है तो जब टाइड्स आते हैं तो टाइड्स भी ले जा सकते हैं मिट्टी को, तो भूमि का कटाव जितने प्लांट की ज़्यादा सघन ग्रोथ होगी तो भूमि के कटाव को रोकते हैं। समुद्री किनारों पर इन पौधों की में न्यूमेटोफोर्स पाई जाती हैं, तो न्यूमेटोफोर जो होती हैं वो भी मृदा को बांधे रखती है। इसके अलावा इन जड़ों में नावकों की छोटी नाव और जहाज बांधे जा सकते हैं। मैंग्रोव प्लांट्स के अंदर क्षेत्रों में रहने वाले इन पौधों को जितने भी मैंग्रोव प्लांट्स होंगे वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको लकड़ी व ईंधन की सप्लाई होती है। पशुओं को चारा मिल जाता है और इसके अलावा चर्म शोधन है, कोयला निर्माण, मछली पकड़ने के लिए भी ये काम में आता है। स्वेडा है, सेलिकेनिया है, इनकी पौधों की पत्तियों को सब्जी के रूप में भी काम में लेते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी ये है कि मैंग्रोव प्लांट जितने ज़्यादा ग्रो होंगे वहाँ के आसपास के प्लांट को वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स मिल जाएंगे, तो वो अपना लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं। इनमें साइप्रस जो होता है उससे साबूदाना भी मिलता है। नीपा फ्रूटिसेंस जो होता है उससे वाइन फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार से सालसोला जो होता है वो एक मेडिसिन प्लांट है। टैनिन का भी प्लाईवुड की तरह भी उपयोग होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सैलिनिटी जो होती है वो लवणता क्या है और लवणता के साथ प्लांट किस प्रकार के रिस्पॉन्स देते हैं, उनमें उनके क्या क्या एनाटॉमिकल फीचर्स, क्या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस मिलती हैं